गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसमें सिद्धों की पूजन का प्रकरण है। कल बताया था वैसे तो सिद्धों में अनंत गुण हैं, लेकिन जो उनमें स्वाश्रित गुण हैं, आत्मा में अनंत गुण है ना, और उन्हीं सभी गुणों का विकास उनके अंदर हो गया है, तो उन्हें हम सद्गुण कहने लगते हैं। गुण तो गुण ही हैं, उन दुर्गुण और सद्गुण रूप में कुछ भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है वो दूसरों की अपेक्षा जो उनमें गुण हैं उनकी बात चल रही है। और वो इसलिए कि जिन कर्मों पर हम मोहित हैं, जिन शुभ नाम कर्मों का हम बंधन करने के लिए तरस रहे हैं, और हो सकता है कि हमारे दिल में इस सिद्ध चक्रमंडल विधान करने में कि किसी कोने में जो कर्म बांधने की अभिलाषा हो, पुण्य कर्म बांधने की अभिलाषा हो, तो उनको या जो आप पूजन पढ़ रहे थे उस पूजन पे आप बारीकी से ध्यान देंगे तो उसकी सच्चाई का पता लगेगा। वैसे तो पुण्य प्रकृतियां बहुत होती हैं, और प्रत्येक पुण्य प्रकृति का तुमने नाश किया, इसलिए हम तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया पुण्य बांधा था और हमें भी बंधेगा, इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सब प्रकार के पुण्य कर्म का तुमने नाश किया था, तब मोक्ष गए थे, इसलिए हम भी उसी भावना से आपकी पूजन कर रहे हैं। निकालो 102 पेज जो अभी अभी आप पढ़ रहे थे। सिर्फ 3 छंद में आपके सामने बताऊंगा जिनका अर्थ। एक है 144, 145, 146, ये 3 छंदों की चर्चा मैं आपसे कहता हूँ। 43, 44 और 46, इन 3 कर्मों की चर्चा मुझे आपसे करनी है। एक कर्म ऐसा होता है कि जिस कर्म का उदय हो तो अपना यश होता है, और एक कर्म ऐसा होता है कि जिस कर्म का उदय हो तो अपना अपयश फैलता है। इसके छंदों में ऐसा लिखा है, तो पढ़ लेते हैं कि भले ही आप कितने ही अच्छे काम कर रहे हों, कितने ही अच्छे गुण आप में हों, फिर भी काम खोटे कर रहे और यशस प्रीति कर्म का उदय है तो आपका यश हो रहा। उसी काम से काम अच्छे कर रहे और उसी काम का बहाने आपका अपयश हो रहा। क्या तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे यशस कीर्ति उनके ही उदय आती है कि जो खोटे काम कर रहे होते हैं, क्या, और अयश कीर्ति उनके उदय आती है जो अच्छे काम कर रहे होते। ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में जो ये जमा हुआ है कि अच्छे काम करेंगे तो यश होगा और बुरे काम करेंगे तो अपयश होगा। क्या इस मान्यता को वो हटाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा वर्तमान के कामों से वर्तमान के यश और अपयश का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है तुम अच्छे काम करो और तुम्हारा यश हो, बुरे काम करो और अपयश हो, और उल्टा भी हो सकता है। यानी ऐसा नहीं कि बुरे काम करोगे तभी यश होगा। ख्याल में ना, वो तो कहते हैं कि वर्तमान में जो यश हो रहा है, जो आपको अनुकूलता मिल रही है,
वो आपके वर्तमान के किसी काम का फल नहीं है। पहले जो आपने किया था कुछ अच्छा, उस वक्त जो कर्म बंधा था वे उसका फल है। और अभी जो भाव कर रहे हो इसका फल कर्म बंधेगा और जब उदय में आएगा तब मिलेगा। इन कर्मों की एक बड़ी विचित्र बात है कि जब ये बंधते हैं तब कोई दुख नहीं देते, दुख में निमित्त नहीं है, देते तो है ही नहीं। जब तक सत्ता में पड़े रहते हैं तब तक भी तुम्हारे दुख में वे निमित्त नहीं है। समय सार में लिखा है पृथ्वी पिंड समाना, ये पृथ्वी के ढेले के समान है। पृथ्वी का ढेला पड़ा है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। और जब उदय में आते हैं तब आपके सुख दुख में ये निमित्त बनते हैं। और उदय वो एक समय का होता है, अगले समय तो दूसरे कर्म का उदय आ जाता है, अगले समय तीसरा। तो देखिए कितना कम काल है कि जब ये अपना कमाल दिखाएंगे, वो भी निमित्त रूप से, उपादान रूप से नहीं। इसलिए इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कि जब उदय में आएंगे तब फल देंगे। सत्ता में कितना ही पड़े हो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बुरे काम की नहीं, अच्छे की भी। अभी अपने जो पहले भगवान होने वाले ना भविष्य में महापद में, सैनिक राजा का जीव, अभी वे नरक में पड़े हैं। और तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति उनको सत्ता में पड़ी है, और सत्ता में नहीं पड़ी है, प्रति समय बंध रही है, क्योंकि वो निरंतर बंधी प्रकृति है। फिर भी डंडे पड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा वहां नहीं है। क्या भयंकर जो गर्मी है उसका दुख उन्हें भोगना ही पड़ रहा है। तो इतना बढ़िया कर्म अंदर पड़ा है और बांध भी रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसे बुरे का। ख्याल समझे ना, देवगति में है अभी और खोटे कर्म बांध रहे हैं। और मान लीजिए तिरंचायु बंध गई है, वो एक इंद्रिय पर्याय में पैदा होना, देव एक इंद्रिय हुआ है ना, बांध भी सत्ता में भी पड़ी, लेकिन अभी सब अनुकूलता। तो ये वर्तमान में जो आपको अनुकूलता प्रतिकूलता दिखती है, यश और अपयश दिखता है, इसका वर्तमान की क्रिया से कोई संबंध नहीं है। और इस तत्व को जानना इसलिए जरूरी है कि हम लोगों के, बहुत लोगों की ये शिकायत है, प्रश्न है। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा मेरे से पूछा जाता है कि साहब हम देख रहे हैं कि जो दिन रात पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, इस काम में लग रहे हैं, और उनको तो इतनी प्रतिकूलता है, कोई पूछता नहीं है, इज्जत भी नहीं देता है। क्यों? और ये पांचों पापों में लग्न हैं, इन्होंने बड़े बड़े खोटे धंधे चला रखे हैं, वही आकर के कुर्सियों पे ये जम जाते हैं, और सारे तुम जैसे पंडित वही इनके गीत गाते हैं। क्या ये शिकायत है? वो इस अर्थ में करते हैं कि हमारा भारत देश में इतना अधिक धर्म है और वो ज्यादा दुखी है, और अमेरिका में इतना अधिक अधर्म है और ये सुखी है, ये कहते हैं। तो वो ये नहीं जानते हैं कि वर्तमान में जो संयोग रूप सुख है वो तो सुख तो है ही नहीं, लेकिन जो भी संयोग रूप सुख है वो तो पहले कर्मों का फल है, और जो अभी कर रहे हैं उसका फल तो भविष्य में मिलेगा। तो हमारे चित्त में अच्छे काम करते समय पर हमें कोई अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो आपको इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है। वस्तु के स्वरूप में, वस्तु के स्वरूप के अनुरूप ही वो बात है। और कोई पापी फल फूल रहे हैं तो भी उन्हें देखकर अंदर से दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है पाप करने से सुखी होते हैं, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात इसमें ये बता रहे हैं वो कि वो जो कर्म एक समय में उदय में आएगा ना, तो वो भी फल कब देगा। यशस कीर्ति कर्म की अपन बात कर रहे हैं ना, पुण्य है, और आपका उदय आया और खूब यश हो रहा है, लेकिन आपका उपयोग उधर है ही नहीं, और आपको जोर की भूख लग रही है, उसमें उपयोग है, तो आप दुख का ही वेदन करेंगे, उस यश का वेदन करेंगे ही नहीं। उस आगे निकल जाएगा और तुम्हें उसका उस वक्त भी, उदय में आते वक्त भी फल नहीं मिला। क्या समझ गया ना?
ऐसे ही पाप कर्म है और उदय में आया और तुम्हारा अपयश हो रहा, लोग गालियां बक रहे, लेकिन तुम भगवान की पूजन भक्ति में लग रहे, स्वाध्याय में लग रहे, और तुम्हारा उपयोग उधर गया ही नहीं, तो वो अपयश लोक में तो हुआ, लेकिन तुमने उसे नहीं भोगा। वो तो हमारे कान में आ और हम उसका फीलिंग करें तब भोगे ना, है ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई साहब वो आपकी बहुत बुराई कर रहा था, गालियां दे रहा था, अब क्या कह रहा था कि मैं कह नहीं सकता, और कह नहीं सकता कह के और सब और नमक मिर्च लगा के सुना देता है। मैं कहता हूं भैया वो तो पीठ पीछे कह रहा था, और तू तो मुंह पे कह रहा है उसके नाम पर। हमें नहीं सुनना कि वो बहुत गालियां दे रहा था, कि दे रहा होगा कि साहब आप तो सज्जन हो, आप तो सोचते नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं, दूसरी कोई बात करो, आत्मा की बात करो, ये बात मुझे नहीं सुननी है। क्यों कि मैं साहब आपको पता ही नहीं चलता और मैं बता रहा हूं और आप मेरे से नाराज हो रहे हैं कि हाँ हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारा उपयोग खराब तो तेरे बताने से होगा, उसके पीठ पीछे बकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और कभी कभी आप स्पष्ट देखते हो कि आपने वहां से खड़े होकर के हमें दो चार गालियां बक दी, के बकते हो, समझ में आता जाता कुछ नहीं है, जो कुछ मन में आता है बोलते हो, सुनिए, और हमने बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसका कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। यदि हमारे यशस कीर्ति कर्म का उदय है तो सब कहेंगे कि देखो कितना महान है, उसको गालियां बकता रहा लेकिन चेहरे पर सल नहीं पड़ा। और यश कीर्ति कर्म का उदय है, डरपोक, डरते हैं इन सेठियों से, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते, हमसे कोई कह के देखे, हम खटिया खड़ी नहीं करते तो मेरा नाम नहीं, बोला बात तो व्यवहार तो हमारा वो ही है, समझे ना। लेकिन यश भी हो रहा और अपयश भी हो रहा। हमारे अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो हम डरपोक कह करके निंदा होगी, यश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो कितना मन कसाय वाले हैं, कितना शांत प्रकृति के हैं, होगा ना। और ऐसे ही हम वो 2 सुनाए और हम 10 सुना दें स्पीकर पे, तो भी यदि हमारा ऐसा कीर्ति कर्म का उदय होगा कि साहब वो पंडित किसी से डरता नहीं है, निर्भीक, निर्भीक एक गुण है, निर्भीकता भी एक गुण है, क्यों। और ये भी कहेंगे देखो तो दूसरों से कहते कसाय मत करो, कसाय मत करो, और खुद कितनी कसाय करते हैं। यानी ये जो यश अपयश का संबंध है वो हमारे पुण्य कर्म के उदय और पाप कर्म के उदय के अनुसार है। तुमने वर्तमान में क्या किया और हमने वर्तमान में क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो ये बताना है। दूसरी बात ये बताना है कि इन भगवान को यशस कीर्ति कर्म का उदय था, ध्यान से सुनना, तब तो हम अभी उनकी पूजा कर रहे हैं ना, क्यों, हमारी तो कोई नहीं करता, उनकी कर रहे, या वो कुछ बता भी नहीं रहे, हम बता रहे समझा रहे तो भी नहीं, क्यों कर रहे। नहीं पूछूंगा सुनील शास्त्री, तुम तो धंधे वाले हो गए, तुम क्या पता बताओगे, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों। उनका आज ही हम पूजा पाठ कर रहे, महावीर की जय के नारे लगा रहे, क्यों हो रहा है ऐसा। कोई मत बोलना नहीं, इज्जत दाव पे लग जाएगी, क्यों। ऐसा कीर्ति कर्म का उदय है उनके, है वो तो, अरे भाई ये तो लिखा है ना, वे मोक्ष में गए थे ऐसा कीर्ति नाम कर्म का नाश करके गए हैं। अरे उनका कोई लेना देना नहीं है इससे, ना तो वे उपादान है, ना उनका कोई कर्म कर्म निमित्त है इसमें, ये तो सिर्फ हमारा विकल्प है, ख्याल में है ना। है? तो वो बता रहे हैं कि जिन कर्मों को नाम सुन सुन के हमारे मुंह में पानी भर आता है, भगवान उन कर्मों को तुम नाश करके मोक्ष में गए, इसलिए हम तुम्हें अर्घ चढ़ा रहे। तुम्हारे मुंह में भी पानी आता तो हम तुम्हें अर्घ नहीं चढ़ाते, तुमसे कहते आओ हमारे बगल में बैठ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, क्या, ठीक है ना।
अब एक अंतिम है 146वां छंद, पंच कल्याण 34 अतिशय 8 प्रातिहार समोषण की द्युति, ये सब तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति के उदय से होता है। तो हे भगवान, आपने वो तीर्थंकर प्रकृति बांधी और आप तीर्थंकर बने, इसलिए मैं तुम्हें अर्घ नहीं चढ़ा रहा हूं। उस तीर्थंकर प्रकृति का तुमने नाश किया, इसलिए मैं तुम्हें अर्घ चढ़ा रहा हूं। ओंगरी में लिखा ना, क्या लिखा? अरे ये तो सरल कर दी है कि आप लोग घबराए नहीं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति कर्म रहता है नहीं। छंद तो पढ़ो, क्या लिखा छंद में? तीर्थंकर विधि विभव नाश निज पदे लहो नाश। तीर्थंकर प्रकृति नष्ट की है, इसलिए तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूं। क्या माने? तीर्थंकर प्रकृति बांधने योग्य नहीं है, नाश करने योग्य है, और सत्ता से उखाड़ फेंक देने लायक है। क्या मोहनलाल जी, इसमें लिखा कि नहीं लिखा? एक छंद आएगा इसमें, शायद 972वां होगा, अंदाज से उसके आसपास होगा, 78 हो सकता है, 72 हो सकता है, जिसमें लिखा है कि हे भगवान, अत्यंत निर्दयाय नमा अर्घम, कि भगवान तुम अत्यंत निर्दयी हो, इसलिए मैं तुम्हें अर्घ चढ़ाता हूं। तो लोगों को लगा बहुत गड़बड़ है। जो सबसे पहली प्रति थी ना, उसमें ये छपा था, तो फिर कुछ लोगों ने उसमें करेक्शन कर दिया और क्या लिख दिया कि ओम ग्रीम दया रहताय नमा अर्घम। अत्यंत निर्दय शब्दों में बुरा लगा और दया रहे तो अच्छा लगा, जबकि दोनों का एक ही अर्थ है। निर्दय माने क्या होता है? निर्गतो दया यश सह निर्गता, जिनमें से दया निकल गई है, पहले थी अब निकल गई है, क्यों? और दया रहित कहो चाहे निर्दय कहो, लेकिन नहीं, हमको निर्दय शब्द तो बहुत ही, भगवान के लिए निर्दय कहना ये हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें ये अवगुण लगता है। रतनलाल जी साहब ये कह रहे सिद्धों का सबसे बड़ा गुण है, तो सुधार के दया रहता है कर दिया। तो फिर कहा देखो क्या फर्क पड़ा, हमने जैसे लोगों ने पंडित ने फिर व्याख्यान शुरू किया। पहले तो अत्यंत निर्दया निकाल के बताते थे, तो उन्होंने अगली प्रति में बदल के क्या कर दिया? दया रहता है कर दिया। तो हमने उसका कहा क्या फर्क पड़ा, चाहे यहां से कान पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, बात तो वही है, क्यों? तो फिर बदला उनने और लिख दिया निर्मोहाय नमार्घम। अब किसी की समझ में नहीं आएगा, समझ गया ना? मोह मोह, अरे मोह दया भी मोह ही है। अब उनने क्यों कर दिया ऐसा कि उस छंद में ऐसा लिखा है कि हे भगवान, दया जो है तो दया ही का प्रकरण, वो मोह कर्म के उदय से होती है। कोई निकाल के बताओ, निकालो, मिल गया क्या? लाओ कौन सा? 78, हाँ 979 979। अब मुझे करीब करीब याद रहा, समझ गया ना? मतलब वैसा नहीं रहा देखा। पर दुख में दुख हो जहां, मोह प्रकृति के द्वार, दया कहें तिसको सुमति, सो तुम्हें मोह। वहां था दया निवार था, फिर मोह निवार कर दिया और फिर कर दिया नीचे तो अत्यंत निर्मोहाय न मार्गम, अत्यंत निर्दयाय का। घबराना नहीं क्या लिखा अपन छंद में तो पढ़े ना, क्या लिखा कि दया किसे कहे? अपन दया बहुत अच्छी चीज है ना, दया तो होनी चाहिए ना, बहुत अच्छी चीज है, हमें भी दया हो ना, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें क्या लिखा? पर दुख में दुख हो जहां, दूसरे के दुख को देखकर
जो अपने चित्त में दुख होता है उसका नाम दया है। दया काय का नाम है? दुख का नाम है। कैसे दुख का नाम? जो मुफ्त में होता है, हमें कोई है ही नहीं, लेकिन दूसरे का दुख देख के जो दुख होता है उस दुख का नाम दया है। और ये बात अजैनियों की समझ में भी आ जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल नाम के आचार्य, रामचंद्र शुक्ल नाम के विद्वान हुए हैं, उनने करुणा नाम का लेख लिखा है और उसमें जाके देखो तो उन्होंने जो करुणा की परिभाषा दी है वो यही दी है कि दूसरों के दुखों को देखकर अपना जो दुख हृदय में होता है उसका नाम है दया, करुणा। अब हम उसको इलाज करते हैं उसके दुख का। क्यों? कि उसके दुख का तुम इलाज नहीं कर सकते, उसके पाप का उदय है तो तुम क्या करोगे? हम तो अपने उस दुख का इलाज करते हैं, उसका सहयोग करने करके क्या करते हैं? हमारे अंदर जो दुख हुआ उसका इलाज करते हैं, फिर हम अपने काम में लग जाते हैं, हमारा दुख कम हो जाता है। वो तो दुखी रहता ही है। क्यों? एक टाइम तुमने रोटी खिला दी, सुखी हो गया, शाम का क्या होगा? फिर शाम का शाम को दुख होगा। अरे शाम का अभी से दुख शुरू हो जाता है, शाम को क्या मैं खाऊंगा। समझ गए ना आप? तो वो कहते हे भगवान, तुमने उस दया का नाश कर दिया और इसलिए तुम अत्यंत निर्दय हो, ये लिखा है इसमें। अब देखिए, क्यों भैया दी उन सब प्रकार के दुखों का अभाव कर दिया अखिल के? नहीं, उनने किया कि नहीं किया? तो इस दुख का अभाव करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मान लो कि वो इनको नहीं होता ही, तो सबके भगवान तो बहुत दयावान हैं और अपने भगवान निर्दयी, अपन को समझ में नहीं आता है। लेकिन कल्पना करो कि वे मोक्ष में हैं और उनके दया रहती तो क्या होता? वे अनंत ज्ञान के धनी हैं तो सारे नरक के दुख उन्हें दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? अपनी आज सीधे बिल्कुल डायरेक्ट आत्मा से। और उनमें कई भवों के माँ बाप भी पड़े होंगे, डंडे खा रहे होंगे, कई भवों की माँ बहन होगी और वो कई महिला होगी और कोई उसकी इज्जत लूट रहा होगा। वो सब उनके ज्ञान का गेय बन रहा है। इतने दुखी जीवों को देखकर उनको दया आती और वे कर तो कुछ सकते नहीं है। ये तो सिद्धिसला से बैठ के यहाँ आ ही नहीं सकते। क्यों? और आ भी जाए तो यदि वो कुछ कर दें तो इसका मतलब है हर आदमी अपने पाप कर्म का फल नहीं भोगे, तो उन्होंने लोक की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। कौन बर्दाश्त करेगा? ईश्वरवादियों पे यही तो आरोप है कि तुम्हारा भगवान दयालु है तो इतने जीव दुखी क्यों है? कैसा दयालु है वो? कुछ पता नहीं है कि साहब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तो फिर तुम काय का दयालु? हमारे कर्म का अच्छा आ जाएगा तो फिर हमारे कर्म से हुए, तेरे से क्या हुए हम? हाँ, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यदि सुख दुख और जीवन मरण कोई किसी को दे सकता है तो हमारे किए हुए कर्म बेकार हो गए। ये तो न्याय है ना। हमने अच्छा काम किया हो तो हमें फल मिलना चाहिए अच्छा, और बुरा किया हो तो बुरा मिलना चाहिए, और बुरा फल मिल रहा है उसे। क्यों? भगवान तो मोक्ष में से नहीं आ सकते ना। एक बात आपने सुनी होगी, पद्म पुराण पढ़ा कि नहीं, कि सीता का जीव मर के गया 16वें स्वर्ग, और लक्ष्मण और रावण के जीव कहां गए वो आपको पता है। तो बहुत दया आई सीता को। किसके? लक्ष्मण पे आई, वो तो बहुत ठीक ही है। रावण पे भी आई और उन्होंने कहा कि मैं वहां से नरक में से निकाल के लाऊंगी। वो गई वहां, सुरग का जीव नरक में गया। बहुत ट्राई करी निकालने की, लेकिन नहीं निकली, तो वो समझती नहीं थी। लेकिन भैया जब मोह का ऐसा उदय होता है कि सब उस वक्त सब भूल जाता है। क्यों? अब वो तो 16वें स्वर्ग की थी, से नहीं निकाल पाई। यदि मोक्ष में से रामचंद्र जी आ जाते तो वे तो निकाल ही लाते क्या ना। क्यों? नहीं निकाल पाते, और पता सब है। तो यदि वे निर्दय हुए बिना मोक्ष चले जाते तो अनंत दुखी होते, अनंत सुखी नहीं होते।
कितना अध्यात्म इस समय इसमें भरा पड़ा है शिक्षक विधान में, आपको उसकी कल्पना नहीं है। अभी अपन और ज्यादा लंबा करेंगे तो फिर आज की जयमाला रह जाएगी। निकालो अपने पेज नंबर कितना है जयमाला, 349 पेज पे। पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश। परम ब्रह्म परमात्मा, कहते पंच परम पद ईश हैं। ये पंच परमेश्वरी के जो पद है ना, ये तो ईश हैं। और हे सिद्ध भगवान, तुम इनके जगदीश हो। पंचम गति जगदीश है ना, पंच परमेश्वरियों में ये तो सब ईश हैं ही, तुम भी ईश हो, लेकिन तुम जगदीश हो। और जगत प्रपंच रहे सदा, इस जगत के सारे प्रपंचों से आप दूर हो गए। कौन से प्रपंच? क्यों? कौन से प्रपंच? इसमें ही आएगा। क्यों शांति जी? वो है सुख दुख करण कुरीति टार, इसमें ही है ना। एक 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 जयमाला में ऐसे पंक्ति है कि हे भगवान, आपने क्या काम किया? कुछ जगत में दूसरों को सुखी करना, दुखी करना, इस कुरीति का तुमने नाश कर दिया। सक दुख दुख करण कुरीति टार, ऐसा ऐसा जयमाला में है, एक में है ना। अभी आएगा, इसमें नहीं होगा तो अगली में आएगा। तो कहते तुमने ये काम किया इसलिए तुम जगत के ईश हो। और ऐसे जगत के ये प्रपंच है। कौन? ये कौन सा प्रपंच है? ये दुनियादारी राजनीतिक लोग कर रहे प्रपंच, वो प्रपंच नहीं। ये जो सत्य विधान अपन कर रहे हैं ना, ये क्या है? प्रपंच है। नहीं होता तो सिद्ध भगवान करते ना। प्रपंच समझते किसे बोलते हैं? सही अर्थ क्या है कुमार जी प्रपंच का? आपने राजन तो जानते ही होंगे। प्रपंच माने होता है विस्तार, बस किसी चीज की डिटेल में जाना, उसका नाम है प्रपंच। अलमिति प्रपंचे ने आता ना आत्मख्याति में बार बार कि अधिक विस्तार से क्या फायदा। अधिक क्या था? प्रपंच कर रहे थे वो, किसी चीज की विस्तार में जाना। तो सिद्ध गुणों के एक एक के विस्तार में अपन जा रहे, 8 कर्म की गिना रहे, उनकी प्रकृतियां गिना रहे, तो ये प्रपंच हो गया ना। क्यों समझे? इन सारे प्रपंचों से रहित भगवान सिद्ध हैं, वो जगत के ईश हैं, वे परम ब्रह्म हैं, परमात्मा है, परम ज्योति हैं, मुक्ति में रहते हैं, उन्होंने परमात्मा पद को प्राप्त किया है। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब कहते हो कैसे हैं वो? पढ़ो भाई। जन्म मरण कष्ट को टारिय मेरा भय, भगवान कैसे हैं? तो उनके 4 विशेषण दिए, अमरा, अजरा, अमला और अचला। वे अमर हैं, अजर हैं, अमल हैं और अचल हैं। ये 4 विशेषण है ना। तो कहते हैं जन्म मरण के कष्टों को दूर कर दिया है, इसलिए वे अमर हैं। अकेले मृत्यु के नाश करने का नाम अमर नहीं है, जन्म मरण दोनों के अभाव करने का नाम अमर है। और जरादि रोग व्याधि इनको दूर किया है, इसलिए वे अजर हैं। जरा माने होता है बुढ़ापा, और अजरा माने बुढ़ापे से रहित। तो बुढ़ापे में रोग सभी शामिल कर लेना, क्योंकि बुढ़ापा भी एक रोग है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बुढ़ापा एक रोग है? दोष लिखा है, रोग कहाँ लिखा? 18 में तो रोग नाम का एक दोष है। क्यों? अरे भाई तुम रोज ही नहीं बोलते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। तो जन्म जरा मृत्यु तीनों को रोग ही मान के चलते हैं लोग। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश ना है ना, रोग बोलते हैं, तीनों को रोग कहते हैं। और दुविध कर्म मल जार, 2 प्रकार के जो कर्म, मल द्रव्य कर्म और भाव कर्म,
उनको आपने जला दिया है, इसलिए आप अमल हो गए। और दुविधि परिग्रह, दुविधि तार संसार, दो प्रकार का संसार है ना, एक द्रव्य संसार एक भाव संसार, वो दोनों को टाल कर अब अचल हो गए। अरहंत और सिद्ध भगवान में क्या फर्क है? अरहंत भगवान अमल है पर अचल नहीं है, उनका विहार होता है, चलायमान होते हैं वे। लेकिन सिद्ध भगवान अमल भी हैं और अचल भी है। चार घातिया कर्मों के उदय से जो दशा होती है उसे बोलते हैं मल, और अघातिया कर्मों के उदय से जो रूप बनता है उसको बोलते हैं चल। अपन बोलते चल मल दूर है ना। तो घातिया कर्म नष्ट हो गए इसलिए तो हो गए अमल, और अघातिया भी चले गए इसलिए हो गए अचल। और एक जगह ठहर जाएंगे अनंत काल तक, फिर वहां से यहाँ वहां घुमा फिरी नहीं होगी। अनंतों का तो विहार होता है ना। जय जगत बास तत् जगत स्वामी भये, ये विरोधाभास अलंकार है। इसमें विरोधाभास अलंकार का मतलब ये है कि जो जहां का स्वामी होगा वो वहां रहेगा ना। भारत का प्रधानमंत्री भारत में नहीं रहेगा तो अमेरिका में रहेगा। कहें तो भारत के प्रधानमंत्री लेकिन रहते हैं अमेरिका में, क्यों? राजस्थान का मुख्यमंत्री कहां रहेगा? राजस्थान में रहेगा ना। लेकिन आपने उल्टा किया कि जगत के स्वामी हो और जगत से पास चले गए। जय जगत वास तज, ये संसार के वास को छोड़ दिया है फिर भी जगत के स्वामी हो, ये विरोध है ना। विरोधाभास अलंकार है, विरोध दिखाई दे और विरोध होए नहीं, क्योंकि वे ऐसे स्वामी नहीं हैं कि हर एक को बुला बुला के आज्ञा देते हैं। क्यों? जगत उन्हें अपना स्वामी कहता है, लेकिन वे किसी को का स्वामी अपने को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो स्वामित्व बुद्धि तभी छोड़ दी थी जब संबंध प्राप्त किया था परमेश्वर से हैं क्या। लेकिन जगत स्वामी कहता है, सारा जगत जिन्हें स्वामी कहता है। लेकिन अब वे कितना झूठा आरोप है उन पे कहते हैं, क्यों कि वे जगत में रहते ही नहीं, तो जगत के स्वामी कैसे हो सकते हैं, है ना। जय बिना नाम फिर परम, कहते बहुत अपन कहते वो नामी आदमी है, नामी आदमी है ना, बोलते ना। देखो अरहंत में महावीर थे ना, तो उनका अरहंत का दशा में नाम महावीर था ना, भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान महावीर आदिनाथ। अब सिद्ध में क्या नाम है उनका? अब पुराने नाम से अपन काम चलाते हैं। सिद्ध दशा में तो कोई नाम नहीं है, लेकिन नाम के बिना नामी हो, सबसे नामी माने सबसे ब्रह्मांड। अपन बोलते नामी आदमी है, वो नामी आदमी है माने सबसे बड़ा महान। तो कहते जगत का नाम बिना नाम के नामी हो तुम, है ना। और जय कुबुद्धि रूप तज सुबुद्धि रूप आ भये, कुबुद्धि को छोड़कर सुबुद्धि रूप हो गए। अभी क्या है, बुद्धि तो बोलते हैं मति ज्ञान को, और मति ज्ञान का नाश है। वो अपन ने वो पूजन लिखी ना, महावीर पूजन में है ना, क्या लिखा? मति ज्ञान रहित सन मति दिनेश। क्या अर्थ है कि सन्मति और कुमति तो मति ज्ञान के भेद हैं, और आप तो मति ज्ञान हो ही नहीं और केवल ज्ञानी हो गए। इस मूर्ख जगत तुमको सन्मति कहता है। भगवान महावीर का एक नाम सन्मति है क्या? नहीं। तो सन्मति और दुर्मति तो मति ज्ञान वाले होंगे ना। क्या क्या क्या, क्या छंद बोलना मैं अभी जो बोला था? न रहित सन्मति जिनिस, आगे बोलो। देश जीत, आगे आगे भी ऐसे कई प्रयोग हैं, आगे ऐसे कई प्रयोग उसमें हैं कि विरोधाभास है कि लोग कहते हैं सन्मति, और तुम सन्मति तो हो ही नहीं, दुर्मति है क्या? अरे ना तुम सन्मति हो ना दुर्मति हो, तुम तो केवल ज्ञानी हो। ख्याल में ना। कर्मे रिपु नाश करे पर में जय पाइए, उन्हें कर्म ऋषियों का नाश करके वास्तविक
सर्वोत्कृष्ट जीत प्राप्त की है। क्योंकि जगत में जो और जीत होती है उसे हार में बदलते देर नहीं लगती है। ख्याल में है ना, एक चुनाव जीत गए, अगले चुनाव में फिर हार गए। लेकिन ये आप ऐसी जीत पाई कि अंत काल तक फिर तुम उसको हारने वाले हो ही नहीं। 3 लोक में तुम्हारे यश रूपी घन माने बादल छा गए हैं। लोक त्रय पूरी तुम्हें सुजस घन छाइए, यश रूपी बादल छाए हुए हैं। इंद्र नागेंद्र धरे, इंद्र और नागेंद्र तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। और महावैराग्य रसपाग मुनि बड़ भजें, कहते वे तो रागी देसी हैं इंद्र नागेंद्र, वे तो करेंगे ही ना वैरागी लोग। कहते महावैराग्य रस में पगे मुनिराज भी तुम्हारे चरणों में नमते हैं। तो रागी भी नमते हैं और वैरागी भी नमते हैं। अब जरा ये मामला गड़बड़ आया है, देखो पढ़ो पढ़ो बेगने क्या है बोलो इसकी पंक्ति है। बिघन बन दहन, बिघन बन दहन को अघन घन पौन को, ये ना सघन गुण रास के बास को भौन हो। कहते बिघन बन दहन, विघ्न रूपी जंगल को तुम जलाने वाले हो। ये जो को है ना ये गलत छपा है, क्या होना चाहिए दो। अब क्या करें, समझ में नहीं आती, मानते नहीं है। क्या है, क्या है दो क्यों होना चाहिए, दो समझ में नहीं आता, सुधार देते। विघ्न रूपी जंगल को जलाने को लिए दावाग्नि हो। वो जंगल में आग लग जाती है ना, कल परसों बताई थी, इसे दावाग्नि बोलते हैं। समुद्र के भीतर आग बड़बाग्नि बोलते हैं। ये दो है, दावाग्नि का दो था। अरे मुझे 50 साल पुराना याद है, और मैं बदल देते हैं, हम क्या करें, उनको समझ में नहीं आता कि दो क्या होगा, दो क्या होता, दो क्या होता। विघ्न बने दहन दो दामे आ मिला के दो ऐसा लिखा, बहन बन दो माने दावाग्नि। ऐसा कर तुमको घबराहट होते थे। बिगने बने दहन दबे, फिर होता चलते हैं दब क्या दब, खत्म हो जाएगा काम, फिर तो समझ में आएगा ना। सुधारा तो ऐसा सुधारना था। बिगने बने दहन दबे, अघन घन पौन हो। विघ्न रूपी जंगल को जलाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जंगल जलाना है तो साधारण आग से काम थोड़ी चलेगा। जो दावाग्नि होगी तो साफ कर देगी। और अघन घन पौन हो, ये अघन घन क्या होता है, अघ माने पाप होता है तो आप जानते हैं ना, और उसको बहुवचन बनाओ तो अघन माने पाप, बहुत से पाप, और वही हुआ जंगल, ख्याल में है ना। तो अघन घन तो कहते हैं पाप के घने जंगल को, नहीं घन घन माने मेघ, पाप के मेघों को उड़ाने में तुम पौन हो, माने हवा हो। हवा बादलों को उड़ा ले जाती है ना, हवा चलेगी तो के बादल अब हमारे यहां नहीं बरसेंगे। तो क्या अघन घन पौन हो, आ गया कहां गया अभी, अघन घन पौन हो। पाप रूपी मेघों को उड़ाने के लिए तुम तूफान हो, साधारण हवा नहीं जो बादलों को उड़ा ले जाए, ऐसी हवा। और अघ माने पाप क्यों होता है, क्यों? घा माने होता है आत्मा, जानते हैं, जानते कि नहीं जानते। तो आग, अघ माने जो आत्मा का आश्रय नहीं लिया उसको बोलते हैं अघ, इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही अघ हैं, नहीं जानते। का माने पृथ्वी होता है, ये जानते कि नहीं जानते। खा माने आकाश होता है, ये जानते कि नहीं जानते। खग, खग बोलते पक्षियों को, खा माने आकाश
आकाश में जो चले वो खग, तो खा माने आकाश हो गया ना है, और घा माने आत्मा। एक एक अक्षरों के शब्द हैं जिससे तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और शब्द के प्रयोगों में लगाना पड़ेगा, है ना। तो अग माने आत्मा आराधना से रहे, जो भी काम है ये सब अग हैं। खप पुष्प बोलते हैं ना, माने आकाश के फूल। खग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? का माने पृथ्वी। कौमुदी, ये कौमुदी क्या है? पढ़ते हो ना कौमुदी, पढ़ाते भी हो तुम तो। क्या है कौमुदी? क्या होता है? को माने सारी पृथ्वी, तो उसमें प्रसन्नता फैला दे उसको बोलते हैं कौमुदी। विघने घन विघने बने दहन, विघने बने दब दहन, विघने बने दहन दबे अघने घने पौन हो, सघने गुण रास के बास को भौन हो। एक गुण तो अनंत है, गुण की रास का ढेर के ढेर लग रहे और बहुत घने 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 हैं, एक दूसरे में है ना। तो ये रहेंगे कहाँ कि उसके लिए तुम बहुत बढ़िया मकान हो, भवन हो, राज भवन हो तुम। वहां जाके सारे अनंत गुण इकट्ठे हो जाते हैं। भक्तांबर में ऐसा लिखा कि हे भगवान तुम अनंत गुण के धारी हो। तो क्यों हो गए तुम्हें अनंत गुण, तुम में क्यों आ गए? दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्भई स्वप्नांतरोपि नमः, कि हे भगवान तुम में गुण ही गुण भर गए और एक दुर्गुण नहीं आया। नहीं समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया में दोष भी निकले, कोई घर नहीं मिला उन्हें, और गुण भी निकले, लेकिन दोषों को विविधाश्रय जहां गए लोगों ने आइए साहब आइए आइए स्वागत किया। दोषई रूपात विविधाश्रय, दोषों को तो बहुत आश्रय मिल गए, जहां गए वहां स्वागत हुआ। इसे घमंड में आ गए तो तुम्हारे पास क्यों आते बिना बुलाए? जिनने स्वागत किया उनके पास गए। और गुण फिर क्यों आ गए हमारे पास? हमने उन्होंने भी नहीं बुलाया था कि क्या करें, जहां गए किसी ने पूछा ही नहीं किसी ने स्वागत ही नहीं किया, बल्कि किवाड़ और बंद कर लिए। तो सारे के सारे गुण तुम में जाके भर गए, इसलिए तुम अनंत गुण वाले हो। कौन सा काव्य पूरा बोलो? आधा तो मैंने बोल दिया, दो सही रूपात, दूसरी पंक्ति बोल, पहली बोलो। ये संसतात विविधा, ये तो हो गई विद्यार्थी भाई। अब पहली बताओ गुण क्यों आ गए? गुण इसलिए आ गए कि कहीं उनको आश्रय नहीं मिला। तो ऐसे कहते हे भगवान तुम अनंत गुण की राशि जो है उनके लिए तुम बहुत सुंदर मकान हो। लिखा, पढ़ो क्या लिखा? सघन गुण रास के बास को भवन हो। भवन माने भवन, मकान, काल में है ना। शिवतीय बस करण मोहिनी मंत्र हो। ये वो जमाना था जब पंडित जी हुए थे ना संत कवि, तब ये वशीकरण मंत्र बहुत चलते थे, है ना। यहाँ भी एक किताब छपी थी, फिर समाज ने उसे अपनाई नहीं। क्यों? क्या नाम था? भूबल क्या था? कोई किताब छपी थी ना, जो मंत्र तंत्र थे, स्त्रियों को कैसे काबू में करना, फलाने को कैसे काबू में करना, वो सारे मंत्र लिखे थे उसमें। लघु विज्ञान हुआ, और डंडिया जी ने भी उसका बहुत विरोध किया था, है ना। है याद आपको रतनलाल जी, है ना। तो कहते हैं कि भगवान अब शिवतीय मुक्ति रूपी स्त्री को बस करने के तुम मोहिनी मंत्र हो। और मोहिनी विद्या होती है ना, मोहित कर लेती है। वो आजकल क्या बोलते उसे, हिप्नोटाइज में क्या बोलते हैं, हाँ। और उसको लेकर के फिर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है ना, उसको मोहिनी मंत्र बोलते थे पहले, कि वो ऐसा कर लेता है कि उसके पीछे पीछे भागते हैं वो। तो तुम्हें मुक्ति रूपी कन्या को बस करने में मोहिनी मंत्र हो, तब तो वो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। और ये तो राग, जिससे हम राग करते हैं उसको तो हम बस में करना चाहते हैं।
लेकिन जिससे हम देश करते हैं उसे नष्ट करना चाहते हैं। तो वैसे भी मंत्र तंत्र थे, तो उसके लिए कहते हैं काल क्षय कार, यमराज को नष्ट करने के लिए तुम बैताल के यंत्र हो, तुम ही यंत्र हो, तुम ही मंत्र हो, तुम ही यंत्र हो, तुम ही सब। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है वो तुम हो, क्या उनके साथ में लगाए। इसमें साहित्यिक बहुत है। ये उभय द्रव्य बता रहे थे ना अभी आपको शांति जी, है यार। उभय द्रव्य क्या होता है? उभय द्रव्य क्या बताओ? मैं जानता हूं आप नहीं बता पाएंगे, आप चुप रहो। उभय माने दो, वो दो कौन से? द्रव्य और भाव। ये द्रव्य जो है तुम्हें हाथ में अक्षर मक्षर लियो, चावल भावल, ये द्रव्य है। जल लियो, ये द्रव्य है। और भाव समझे ना, निर्मल अपने जो भाव है वो भाव है। अब उसको एक एक गुना, इसमें बहुत छंद ऐसे हैं उसमें। अब जयमाला में तो है ही, जयमाला के अलावा जो पूजन में छंद है वो बहुत बढ़िया बढ़िया छंद है, बहुत साहित्यिक है उसमें छठा। और आजकल ये बन गए हैं उसको तो क्षमा का चंदन, क्षमा का जल, क्षमा का अक्षर, उसे बड़ा अध्यात्म कहते हैं। क्या है समझ में नहीं आता कहाँ है अध्यात्म उसमें। हाँ चलो आगे बढ़ो। क्या कोटि थित क्लेश को कोटि थित क्लेश, जो बहुत काल तक जो क्लेश रहने वाला था, अनंत काल का जो क्लेश था, उसको मेट कर तुम मुक्ति में गए हो। उपल की नकल, तुम क्या बताएं, पत्थर जैसे हो। उपल की नकल हो। उपल की नकल क्यों है? पत्थर जैसे क्यों हो? जैसे पत्थर एक जगह पड़ा रहता है क्या? जैसे तुम एक जगह बस अनंत काल तक पड़े हो, एक जगह गए तो वहीं के वहीं डटे हो, हिलते भी नहीं हो। उपल की नकल हो, अचल एक थल रहो। आगे समझ में कि नहीं? पत्थर जैसे क्यों हो? बस हिलते ही डुलते नहीं हो। अब जो भगवान महावीर खड़े तो खड़े, क्यों? हिलते ही डुलते नहीं है। स्वप्न में हूं, जो लोग स्वप्न में ही अपने आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्या ना, वे महाखल तुम्हें ध्यान धर ध्यावही, ऐसे लोग भी तुम्हारा ध्यान करके उसको पा लेते हैं। हाँ मैं मालूम है, मैंने देख रहा हूं, तुमने गलती की है इसलिए बता रहा हूं। ये खलन था, इनने खल ना कर दिया। बहुवचन था। यदि महा से महाखल हो तो भी वो तुम्हारा ध्यान करे तो वो उसको पा लेता है। अब खल कैसे पा लेता है? खल नहीं पाता है। ऐसे लगा जितनी अकल चली उतनी चली। चलो, आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, आपके जाप बिन, यदि आपका जाप नहीं करें तो सारे पाप मेरे मन में आ जाते हैं। पाप सब भेंट ही, पापों से भेंट होती है। आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, और क्योंकि पाप के ताप को पाप कब मेट ही। जब पाप, हमें पाप के उदय से दुख हुआ, क्यों? पैसे की कमी हुई, कैसे हुई? पाप के उदय से हुई। बहुत तकलीफ पा रहे हैं, तो हम अब खूब पैसा न्याय से कमाएंगे, तो वो कौन सा होगा? परिग्रह नाम का पाप ही होगा ना। अन्याय से कमाएंगे तो हो गई, लेकिन न्याय से कमाएंगे तो भी पुण्य थोड़ी हो जाएगा। न्याय से कमाया हुआ जो पैसा है वो परिग्रह नहीं है क्या? क्यों? और परिग्रह पाप है कि पुण्य? तो कहते हैं पाप के लगा हुए दाग को पाप कब कैसे मिटेगा? पाप का ताप को पाप कब मिट ही? पाप के उदय से हम दुखी हैं और उस दुख को मिटने के लिए हम फिर पाप करने जाते हैं। सुनिए,
ऐसा हर एक पाप पे लगाना। 5 इंद्रियों के विषयों की हमें प्राप्ति नहीं हो रही, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए हम 5 इंद्रियों के अंदर में तीव्र भोगने की लालसा रखकर और उसकी प्राप्ति के लिए बाह्य सामग्री जोड़ते हैं, तो वो पाप ही हुआ ना। तो पाप से जो ताप हुआ वो पाप से कैसे मिटेगा, है ना। संत कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप अपने दास, मैं तुम्हारा दास हूं। अब ये भक्ति का आता है ना, तो ये बात आ जाती है। और जगत, इसलिए मुझे जगत से निकाल कर अपने आचरण में, अपने चरणों में ले लो। हे भगवान, आप मुझे सिद्ध सलाह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैंने मुक्ति की कामना के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जय अमल अनुपम हे भगवान, आप अमल हो, माने राग देश रूपी मैल से रहित हो। अनुपम हो, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। माँ कैसी होती है बोलो? मासी जैसी, नानी जैसी, मामी जैसी, दादी जैसी। माँ सिर्फ माँ जैसी होती है, इसलिए उसे अनुपम, कोई उपमा नहीं है जगत में जिसे दी जा सके। तो सिद्ध दशा कैसी है? अनंत जैसी, आचार्य जैसी है? कहते वो अनुपम है, उससे किसी से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। अनुपम हो गया। और शुद्ध स्वरूप है। और निखिल रूपम धर्म धरा, धर्म की जो पृथ्वी है वो संपूर्ण जो धर्म होते हैं वो आप में समाहित हो गए। विघ्नों के नशायक, विघ्नों को नष्ट करने वाले हो, मंगल के दायक, मंगल को देने वाले हो, और परंपरा से 3 जगत के नायक हो। ऐसे सिद्ध भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं।